हेलो सभी को राम राम। आज हम तीसरा अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज पहले जो फर्स्ट दो वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक क्लियर किया है कि यूएस हेल्थ केयर मेडिकल बिलिंग और कोडिंग में होती क्या क्या चीज़ें हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में आपको क्लियर करें कि क्लेम क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें क्लेम्स क्या होती है, बेनिफिट के क्या पार्ट होते हैं, कितने टाइप के इंश्योरेंसेज होती हैं, बेसिक चीज़ें क्लियर करी। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पेशेंट बेनिफिट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको पेशेंट बेनिफिट के टाइप पता लगेंगे। पेशेंट बेनिफिट के टाइप एक्चुअल में मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग में कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पेशेंट बेनिफिट के ऊपर है आज का वीडियो। तो मेनली पेशेंट के 4 टाइप के वो बेनिफिट होते हैं जब वो पॉलिसी अपनी परचेज़ करता है, या जब वो या प्राइवेट इंश्योरेंस ले रहा है, जब उसकी या गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, या उस पर ऑलरेडी मेडिकेयर है, मेडिकेड है। तो अगर कमर्शियल ले रहा है तो उस टाइम जब वो पॉलिसी परचेज़ करता है तो उसका जो सेल पर्सन होता है उसको बताता है कि आपके एनुअल ईयर में या कैलेंडर ईयर में कितना डिडक्टिबल रहेगा, उसको कैसे मेट करना है, या उसके बाद को इंश्योरेंस कैसे स्टार्ट होगी। अगर आपको ये नहीं पता कैलेंडर ईयर पॉलिसी ईयर में डिफरेंस क्या है, तो जो आप मेरा चैप्टर सेकंड है उसके अंदर मैंने डिटेल वाइज समझा रखा है कि कैलेंडर ईयर कैसे अलाउ होती है, पॉलिसी ईयर कैसे फॉलो होती है। तो आप जाके वो देख सकते हो, उसकी क्लैरिफिकेशन वहाँ दे रखी है मैंने पूरी। तो अभी फर्स्ट टाइप्स ऑफ बेनिफिट में ध्यान देते हैं कि टाइप ऑफ बेनिफिट होते कितने पेशेंट के पास। फर्स्ट डिडक्टेबल, सेकंड आउट ऑफ पॉकेट, थर्ड को इंश्योरेंस और फोर्थ को पे। ये 4 टाइप के बेनिफिट होते हैं पेशेंट के पास, जो उसको अपने पॉलिसी ईयर में या कैलेंडर ईयर में इसके ऊपर अगर उसने डिडक्टेबल मेट करना है, आउट ऑफ पॉकेट कितनी लिमिट है उसकी, को इंश्योरेंस कितना है, और हर आइटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर उसने डीएमई ले रखा है तो उसके अंदर डिफरेंट बेनिफिट अप्लाइड होंगे। ये पर्टिकुलर किसी और, जैसे ये डिडक्टेबल है, ये आउट ऑफ पॉकेट है, को इंश्योरेंस है, को पे है, ये हर हर आइटम के ऊपर, हर ट्रीटमेंट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट अप्लाइड होता है। जैसे डीएमई में डिडक्टेबल को इंश्योरेंस अप्लाई हो जाता है, फिजिशियन सर्विस के लिए आपको को पे अप्लाई हो जाता है, ऐसे। ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता कि कोई भी वो नहीं है कि आपको, जैसे मैं सपोज बोलूँ कि नहीं फिजिशियन में ही को पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं होता कुछ। ये आपका डीएमई में भी अप्लाइड होता है को पे। तो वो जैसे इंश्योरेंस, देखो बेनिफिट की कोई गारंटेड नहीं होती जब तक क्लेम प्रोसेस नहीं होगा। आपको कभी एक्चुअल रीजन नहीं पता लग सकता बेनिफिट का क्या है, एक्चुअल पता नहीं लग सकता डिडक्टिबल कितना अप्लाइड होएगा। तो जब सारी इन्फॉर्मेशन, सारी मेडिकल कोडिंग की गेम क्लेम्स के ऊपर डिपेंड होती है। क्लेम कैसे प्रोसेस हो रहा है, इंश्योरेंस उसकी गाइडलाइन चेंज तो नहीं हुई एट तक, डेट ऑफ सर्विस या जब आपने क्लेम सबमिशन करा है, या जो भी है। तो फर्स्ट डिडक्टेबल क्या होता है? डिडक्टेबल द अमाउंट यू पे फॉर कवर्ड हेल्थ केयर सर्विस बिफोर योर इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट टू पे। डिडक्टेबल एक फिक्स अमाउंट होती है, ये कोई चेंजेबल अमाउंट नहीं है। जो आपका कैलेंडर ईयर रहेगा या जो पॉलिसी ईयर रहेगा उसमें उतना ही अमाउंट आपको पे करना है। सपोज अगर ये $1000 है तो आपके कैलेंडर ईयर में ये $1000 ही रहेंगे, ये चेंज नहीं हो सकती। इसमें से बस आप जैसे जैसे यूज करते जाओगे ये कम होता जाएगा, और जब ये एज इट इज़ जीरो हो जाएगा, पूरा यूज होके $0 हो जाएगा, देन आपकी को इंश्योरेंस स्टार्ट होती है। को इंश्योरेंस का भी बता रखा है, ये रेशो में होती है। ये अगर सपोज 70% है को इंश्योरेंस तो ये हमेशा पेश इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो अमाउंट ज़्यादा होती है वो इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो कम, अभी जो 30% रहेगी ये आपकी पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि आपका पीआर से भी आप इसको बता सकते हो कि पीआर है 30%। ठीक है, तो जो हाइयर अमाउंट होती है या हाइयर परसेंटेज है वो हमेशा इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी, और जो लोअर परसेंटेज है वो हमेशा पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट आउट ऑफ पॉकेट क्या होता है? डिडक्टिबल एज लाइक जैसे बताया मैंने पिछले वीडियो में, इंडिविजुअल और फैमिली दोनों होता है। अगर उसका सिंगल प्लान तो इंडिविजुअल रहेगा, अगर फैमिली प्लान है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी अमाउंट अलग रहेगी। आउट ऑफ पॉकेट वंस यू रीच योर डिडक्टिबल, ऐसा कहने का मतलब है कि जब आपका डिडक्टिबल रीच हो जाता है, जीरो हो जाता है, देन आउट ऑफ पॉकेट में अमाउंट अप्लाइड होनी शुरू हो जाती है। जब अगर सपोज आउट ऑफ पॉकेट है इसका $2000 है और आपने डिडक्टिबल जीरो कर दिया पेशेंट का, पेशेंट ने अपना डिडक्टिबल जीरो कर दिया, तो इसके बाद जो अमाउंट या जो इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करेगी उसके लिए जो अलाउड अमाउंट लगती जाएगी वो आउट ऑफ पॉकेट में इंक्लूड होती जाएगी, और आउट ऑफ पॉकेट जीरो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जाएगी आउट ऑफ पॉकेट कम होता जाएगा। जब ये जीरो हो जाता है तो इंश्योरेंस 100% कवर करती है। ये चीज़ ध्यान रखना, जब आउट ऑफ पॉकेट जीरो हो जाता है तो इंश्योरेंस को 100% कवरेज देनी पड़ती है। ये ध्यान रखना अपनी चीज़, जब भी आउट ऑफ पॉकेट जीरो होगा इंश्योरेंस 100% कवर करेगी। ठीक है,
को इंश्योरेंस लाइक जैसे बताया मैंने रेशो है ये हर आइटम के लिए, हर सर्विस के लिए डिफरेंट रेशो होती है। सपोज DME के लिए अगर ये 50% है, डायबिटिक कह लो या एक्सरे कह लो सर, अगर मैं फिजिशियन सर्विस लिख दूँ, फिजिशियन सर्विस लिख दूँ मैं, तो इसके लिए अलग को इंश्योरेंस रहेगा। 30%, 70% और मे बी 90% भी हो सकता है। वो सारा बेनिफिट प्लान के ऊपर होता है। उसमें हम या आपको कभी नहीं पता लग सकता जब तक आप इंश्योरेंस की रैप से कंफर्म ना करो कि को इंश्योरेंस है कितनी पर्टिकुलर आइटम पे लिए। कोपे हमेशा देखो फिजिशियन सर्विस पे भी लगता है। मोस्ट ऑफ द केस में फिजिशियन सर्विसेज पे कोपे होता है। जैसे एक्सरे ट्रीटमेंट लेनी है उसने, इंजेक्शन लगवाना है या उसने कंसल्ट करना है, ये कोपे सर्विस वहाँ पे अप्लाइड होती है। DME पे भी अप्लाइड होती है, वो सम केसेस में होते हैं। मैंने मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल तो डायबिटिक शोज़ पे मैंने DME में देखा है कि कोपे अप्लाई करते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, डायबिटिक शोज़ पे कोपे अप्लाई करते हैं इंश्योरेंस। तो हर इंश्योरेंस का अपनी अपनी गाइडलाइन, अपने अपने उसके चीट कोड होते हैं। हर इंश्योरेंस पे करते हैं कि इंश्योरेंस नहीं पे करते, ऐसे वो आगे नेक्स्ट बताता जाऊंगा मैं। को इंश्योरेंस द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कवर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर यू पे। ठीक है, अगर जो को इंश्योरेंस है तो परसेंटेज है, अगर वो आप भी पे करोगे और इंश्योरेंस भी पे करेगी। तो हर आइटम का अपना अपना है कि किसकी रेशो कितनी है। 24% फॉर एग्जाम्पल आफ्टर यू पेड योर डिडक्टेबल। जब डिडक्टेबल मैट होता है को इंश्योरेंस तब स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना। जब डिडक्टेबल मैट होता है को इंश्योरेंस आपका तब स्टार्ट होता है। ठीक है, कोपे एज इट इज जो बताया, कोपे इज अ हेल्थ इंश्योरेंस क्लू वेयर इन द इंश्योर्ड एग्री टू बियर अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंस। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंस में जो भी वो आइटम सर्विस ले रहा है या जो भी उसने ट्रीटमेंट लेनी है उसके लिए कोपे पहले एक पोर्शन होता है जो आपको पे ही करना पड़ता है जब आप फिजिशियन ऑफिस में विजिट करते हो या आप DME, अगर आपको पता है फिजिशियन को इस आइटम के लिए कोपे लगेगा तो वो कोपे आपको उस टाइम देना पड़ता है जब आप फिजिशियन ऑफिस में एंटर होगे। ठीक है, नेक्स्ट ये पेशेंट बेनिफिट के पार्ट है। इसके अलावा आपको पेशेंट बेनिफिट के अंदर कुछ और पूछने की लोड नहीं है और कुछ और चीज़ नहीं होती पेशेंट बेनिफिट में। फर्स्ट डिडक्टेबल, सेकंड आउट ऑफ पॉकेट, थर्ड को इंश्योरेंस और लास्ट है आपका कोपे। ये टाइप ऑफ बेनिफिट है पेशेंट बेनिफिट प्लान के अंदर। हर प्लान के अंदर ये चार चीज़ें ही होती हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं होता। ये जीरो हो सकती है बट इनसे बाहर कोई नमी टर्म सुनने को नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पेशेंट बेनिफिट क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से आपका, क्योंकि यही 4 पॉइंट है। इस 4 पॉइंट के बाहर कुछ भी नहीं है। एक मैंने नेक्स्ट पार्ट ऐड करा है इसके अंदर कि इंश्योरेंस अप्लाइड कैसे करते हैं, डिडक्टेबल, को इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कैसे अलाउड करती है, इंश्योरेंस कैसे क्लेम प्रोसेस करती है। वो आपका बिल बना जो आपने इंश्योरेंस को भेजना है, बिल अमाउंट जो आपका बना है वो अगर $200 बना है आपका बिल अमाउंट, अगर मैं बिल अमाउंट $200 बना देता हूँ तो आपने ये अमाउंट इंश्योरेंस को भेज दिया। उसके बाद इंश्योरेंस ये नहीं होता कि आपने जो बिल अमाउंट आपने भेजा हिकपा 1500 फॉर्म के अंदर, मैं हिकपा 1500 फॉर्म पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हर बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी आप देख लेना, वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपको नॉलेजेबल थिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें जो भी मेडिकल बिलिंग कोडिंग में काम कर रहा है या जिसको आपको नॉलेज शेयर करनी हो। तो अब सपोज बिल अमाउंट जो आपका जो पेशेंट का बिल अमाउंट बना वो $200 आपने भेज दिया इंश्योरेंस को, तो इंश्योरेंस कभी फुल अमाउंट पे नहीं करती आपका, वो हमेशा इस अमाउंट से अपना अलाउड, इंश्योरेंस खुद अपना ऑन फी शेड्यूल होता है। हर इंश्योरेंस का अपना ऑन फी शेड्यूल होता है। ठीक है, ऑन फी शेड्यूल होता है अपना। ठीक है, ये हर इंश्योरेंस का अपना अपना फी शेड्यूल होता है, वो हर अपने अकॉर्डिंग पे करते। कभी ये नहीं कि हर इंश्योरेंस जो मेडिकेयर फॉलो करता है, मेडिकेयर का एक फिक्स फी शेड्यूल है, वो आपको मैं बताऊंगा कहाँ चेक करना है, कौन सी वेबसाइट है। ठीक है, जैसे सपोज उसने अलाउड अब $200 का बिल भेजा, उसने $100 अलाउड कर दिया कि इस क्लेम के लिए $100 ही अलाउ होंगे, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं हो सकते। तो $100 अलाउड हो गया। आपका जो टोटल बेनिफिट प्लान बनेगा वो आपका अलाउड मैच करना चाहिए। अगर उसने डिडक्टेबल $50 मार दिया तो उसका पेंडिंग अमाउंट कितना बच गया, $50। अब $50 वो पे भी कर सकती है और को इंश्योरेंस पे भी अप्लाइड कर सकती है। ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं होता कि नहीं वो को पे ही करेगी या वो पे ही करेगी। अगर वो $100 उसने अलाउड करा है तो वो डिडक्टेबल को इंश्योरेंस या इंश्योरेंस की पेमेंट को इंक्लूड करके ही अलाउड बनेगा। अलाउड से ऊपर अगर आपका अमाउंट बन रहा है तो आपने कुछ गलत अमाउंट लिया है इंश्योरेंस की रैप से, तो उससे ज़रूर कन्फर्म करना ये चीज़। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। आप टाइप्स ऑफ बेनिफिट प्लान हो गया, इंश्योरेंस डिडक्टेबल कैसे अलाउड करते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में
जल्दी मिलते हैं, उसके लिए भी नई चीज़ मैं लेके आऊँगा, एक पर्टिकुलर फिक्स पार्ट जो आपको अब धीरे धीरे क्लियर। अब मैं धीरे धीरे एक फ़िक्स पार्ट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि आज बेनिफिट कितने टाइप के हो गए, नेक्स्ट ऑथराइजेशन क्या होती है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो देखने के लिए। अगर नॉलेज लगी आपको कि इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाकी थैंक यू, जय हिंद।